जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 9 सितंबर 2025। द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं क्रम अनुसार पोस्ट होगी। आज की कथा संख्या 58 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र हरियाणा। श्री गुरु नानक देव जी लोक उद्धार करते हुए सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर पहले से ही अपार जनसमूह पवित्र स्थान के लिए उमड़ पड़ा था। अतः गुरुदेव ने सरोवर के किनारे कुछ दूरी पर अपना आसन लगाया तथा भाई मर्दाना को साथ लेकर कीर्तन में जुट गए। मधुर संगीत में प्रभु स्तुति सुनकर चारों ओर से तीर्थ यात्री कीर्तन सुनने के लिए गुरुदेव की तरफ आकर्षित होने लगे। बिनु सतिगुर किने न पायो, बिनु सतिगुर किने न पाया। सतिगुर विची आपू रखियोनु करी परगटू आखी सुनिया। यात्रियों ने हरि यश सुना और गुरुदेव से अपनी अपनी शंकाओं के समाधान हेतु विचार विमर्श करने लगे कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जो कि सहज तथा सरल हो। इसके उत्तर में गुरुदेव ने सबको संबोधित करके कहा कि मानव को सर्वप्रथम किसी पूर्ण पुरुष के उपदेशों पर अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, क्योंकि वही उसे साधारण मानव से देवता अर्थात ऊंचे आचरण का बना देता है। जिस प्रकार एक बढ़ई एक साधारण लकड़ी को इमारती सामग्री में बदल देता है, या एक शिल्पकार एक साधारण पत्थर को मूर्ति में तथा एक स्वर्णकार सोने की डली को एक सुंदर आभूषण में बदल देता है, उसी तरह सद्गुरु भी मनुष्य के जीवन को नियमबद्ध कर उसे ऊंची आत्मिक अवस्था का बना देता है। उसी समय गुरुदेव के प्रवचन सुनने वहां पर एक राजकुमार अपने परिवार सहित पहुंचा और गुरुदेव के चरण स्पर्श कर संगत में यथास्थान पर बैठ गया। उसने विनम्रतापूर्वक विनती की, आप मेरा भी मार्गदर्शन करें। गुरुदेव ने कहा, आप अपनी समस्या बताएं। राजकुमार बताने लगा, है गुरुदेव जी, मेरा नाम जगत राय है। मैं हांसी रियासत के राजा अमृत राय का बेटा हूँ। इन दिनों हम पराजित हो गए हैं। हमारा राज्य हमारे चचेरे भाइयों ने छीन लिया है। कृपया कोई युक्ति बताएं जिससे मुझे मेरा राज्य पुनः प्राप्त हो सके। गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटा, अपनी प्रजा का मन जीतना ही सबसे बड़ी युक्ति है। ये तभी संभव हो सकता है जब तुम एक आदर्शवादी व्यक्ति बनकर प्रजा के सेवक के रूप में उभरो, सुख दुख में उनके साथ हाथ बटाने के लिए तत्पर रहें। आप अपने ऊंचे आचरण का परिचय दें जिससे जनसाधारण का तुम पर विश्वास बन जाए कि आप उनके साथ सदैव न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे और किसी निर्दोष का दमन नहीं होने देंगे। आप पुनः विजयी हो सकते हो, अन्यथा नहीं। ये सीख धारण करते हुए राजकुमार ने आवासन दिया कि गुरुदेव जी, आपकी जैसी आज्ञा है मैं वैसे ही आचरण करूंगा, किंतु आप मुझे कृपया इस समय आशीर्वाद दें। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम शपथ लेते हो कि तुम सदैव न्यायकारी तथा प्रजा का सेवक होकर राज्य करोगे तो हम समस्त संगत के साथ तुम्हारी विजय के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं। राजकुमार ने तब गुरुदेव से कहा, मैं रास्ते में एक मृग का शिकार करके लाया हूं जो कि मेरे रथ में पड़ा हुआ है, मेरी तरफ से उसे तुच्छ सी भेंट स्वीकार करें। उत्तर में गुरुदेव कहने लगे, बेटा, हम त्यागी हैं इसलिए तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम सेवा ही करना चाहते हो तो जनसाधारण के लिए यहाँ लंगर का प्रबंध कर दो। इस पर राजकुमार ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी अनाज का प्रबंध करता हूँ। तथा उसने बाजार से एक बोरी चावलों की मंगवा भेजी, जिसको गुरु जी ने एक विशाल देग में पकाने के लिए एक चूल्हे पर धर दिया। जैसे ही आग जलाई गई, धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। उस समय सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय आग जलाना अथवा खाना पकाना वर्जित है, क्योंकि उनका मानना है कि उस समय ग्रहण के प्रभाव से भोजन अपवित्र हो जाता है। अतः आग जलाना अपशगुन माना जाता है। जैसे ही आग अथवा धुआं दिखाई दिया तो वहां के पुजारी लोग आपत्ति करने हेतु इकट्ठे होकर आ पहुंचे। उनके प्रमुख पंडित नानुमल जी थे और वह स्वयं को कलयुग का अवतार मानते थे। वास्तव में वह प्रसिद्ध विद्वान तथा शास्त्रार्थ में सिद्धहस्त थे। उनका नाम संयोगवश ही नानुमल था। उन्होंने भविष्य पुराण के एक अध्याय में ये पढ़ लिया था कि आगामी समय में एक पराक्रमी तथा तपस्वी महामानव विश्व भ्रमण मानव कल्याण हेतु करेंगे जिसका नाम नानक होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने स्वयं को वही पुरुष घोषित कर दिया। उधर विडंबना ये थी कि वास्तविक नानक जी भी वहां पर पहुंच गए थे। जैसे ही गुरु नानक देव जी के पास वह प्रतिनिधि मंडल विरोध करने पहुंचा तो किसी चुगलखोर ने पंडित नानू से कहा कि यह लोग तो हिरण का मांस पका रहे हैं। इस बार सभी पंडित क्रोधित होकर लड़ाई झगड़ों पर उतर आए, किंतु गुरुदेव ने शांतचित होकर उनको विचार विमर्श का आग्रह किया। नानुमल पंडित ने तब ये चुनौती स्वीकार कर ली। वह वाद विवाद करने लगा कि आप लोग कैसे धार्मिक पुरुष हो जो पवित्र तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण के समय मृग मांस पका रहे हैं। ये सुनकर गुरुदेव कहने लगे,
आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि पवित्र तीर्थ स्थल पर भोजन पकाना कैसे अधर्म का कार्य हो गया है। पंडित नानू, हमारा विरोध तो केवल सूर्य ग्रहण के समय आग जलाने से था, परंतु आपने तो मांस भी पकाया है, जिससे पवित्र तीर्थ स्थल की मर्यादा भंग हो गई है तथा वातावरण भी दूषित हो गया है। नानक जी, पहली बात यह है कि आपका विरोध निराधार है, क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इत्यादि यह सब ग्रहों की गति से होने वाली सामान्य प्रतिक्रिया भर है। इससे आग जलाने या भोजन तैयार करने से आपको क्या आपत्ति है? पंडित नानू, हमारी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय अग्नि जलाना या भोजन तैयार करना वर्जित है, क्योंकि हम मानते हैं कि ग्रहण की प्रतिक्रिया से भोजन अपवित्र हो जाता है। नानक जी, आपकी मान्यताएं सब मिथ्या हैं, क्योंकि इन सब में कोई तथ्य तो है नहीं। बाकी रही भोजन की बात, तो वह भी अपवित्र हमारा ही होगा, आपका नहीं। आपको किस लिए आपत्ति है? नानू पंडित निरुत्तर होकर सोचते हुए, हमें तो आपके मांस पकाने से आपत्ति है कि आपने एक सन्यासी होकर यहाँ की मर्यादा भंग की है। नानक जी, आप मांस से इतनी घृणा क्यों करते हो, जबकि आपके वेदों शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में यज्ञों में पशुवध करके उनका मांस आहार रूप में प्रयोग में लाना लिखा है। जब यज्ञ में मांस सेवन पवित्र है, तो यहाँ मांस पकाना अपवित्र क्यों कर हो सकता है? वास्तव में मांस के लिए झगड़ा करना मूर्खता का कार्य है, ज्ञानियों का नहीं। क्योंकि हमारा शरीर भी मांस का ही बना हुआ है। इसके अतिरिक्त दूध, घी इत्यादि भी मांस से बने पशु अथवा माता से उत्पन्न होते हैं। मासु मासु करी मूर्खू झगड़े गियानु ध्यानु नहीं जाने। कौनु मासु कौनु सागु कहावे किसु मही पाप समाने। गेंडा मारी होम जग किए देवतिया की बाने। मासु छोई बैसी नकू पकड़ी राती मानस खाने। राग मलार, पृष्ठ 1289। नानू मल पंडित के पास अब कोई तर्क संगत तथ्य तो था नहीं, इसलिए वह निरुत्तर होकर केवल एक बात पर ही दबाव डालने लगा कि यह स्थान पवित्र है, यहाँ आपको मांस नहीं पकाना चाहिए था। तब गुरुदेव ने कहा, आप बहकावे में आ गए हैं, हमने तो जनसाधारण के लिए केवल लंगर लगाने के लिए चावल ही पकाए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यदि शंका हो तो स्वयं देखकर ढक्कन उठाकर देख सकते हैं। अब नानूमल पंडित का यह अभिमान कि वह शास्त्रार्थ का दक्ष है, वह भी टूट गया था। अतः वह गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर शीश झुकाकर क्षमा याचना करने लगा। इस पर गुरुदेव ने उसे गले लगा लिया तथा कहा, मैं मांसाहार के पक्ष में नहीं हूँ, परंतु वह लोग जो केवल मांस न सेवन कर मानव समाज में अत्याचार करते हैं तथा निर्दयता से गरीबों का शोषण करते हैं एवं यहाँ पर जीव हत्या के विपरीत अहिंसा का की पाठ पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको दर्शाना चाहते हैं कि वे मांसाहारी लोग उन शाकाहारी लोगों से कहीं अच्छे हैं जो निश्चल निष्कपट जीवन जीकर दूसरों को सुख देते हैं। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। द्वितीय अध्याय, प्रथम उदासी। अगले पाठ कथा 59। पंडों को शिक्षा, शिक्षा पेहवा, पेहवा पेहोआ हरियाणा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।